पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह द्वारा लगाए गए आरोप को निवर्तमान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने निराधार बताया है। लल्लन टॉप के पत्रकार को दिए गए बयान में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दरअसल आर.के. सिंह का यह आरोप था कि बिहार सरकार द्वारा अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ के दर से ज़मीन दी गई है और तकरीबन 10,000 पेड़ काटे गए हैं। वहीं बिजली प्रोजेक्ट के लिए अडानी के हित में सरकार काम की है और 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। चुनाव की तैयारियां कैसी जा रही है, पहले इस पर एक छोटा कमेंट देते हैं। चुनाव की तैयारी तो अच्छी जा रही है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग बीच में जा रहे हैं। तो दीजिएगा कि कई तमाम नेताओं की तुलना में वो इतने ज़्यादा समय के पाबंद हैं। आज ही जैसे नितिन गडकरी की सभा थी तो अब 11 बजे मंच पे मौजूद थे, भले ही नितिन गडकरी सवा 12 बजे आते हैं। पूछेगा क्या इतनी समय की पाबंदी का चाबुक क्यों चलाते हैं वो सबके ऊपर? इसीलिए कि समय का ख्याल रखना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए। प्रकृति का जीवन तो प्रकृति की देन है ना, तो प्रकृति के समय पर सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। सर एक बात बताइएगा, आप ऊर्जा मंत्री हैं। 2008 एक वक्फा था जब आपको जल और संसाधन मंत्रालय से इस्तीफा दिया था आपने। कहा जाता है कि कोसी की बाढ़ को लेकर आपने कहा था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। हाँ। 9 में जब चुनाव हुआ तो सिंचाई विभाग फिर हटा करके हमको ऊर्जा विभाग दे दिया। हाँ। 8-9 में हम सिंचाई मंत्री थे, इरिगेशन मिनिस्टर थे। ठीक है। फिर एक विभाग के मंत्री रहे, 10-12 विभाग के मंत्री रहे। हाँ। और आपने सारे अधिकतर लालू जी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया है। सर एक बात बता दीजिए बस छोटी सी, हम लोग जब से बिहार में आए हैं, हम लोग पिछले 15 दिन से बिहार में टहल रहे हैं, लोग एक मुद्दे का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। बताइए, भागलपुर में अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई, 10 लाख पेड़ काट दिए गए। अडानी के ऊपर कौन सा उपकार कर रहे हैं नीतीश सरकार? 24,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए। डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। आज से 6-7 साल पहले जी सर, वहाँ हैदर के 1200-1300 मेगावाट का थर्मल पावर लगा। ठीक है। बाद में वो डिनाई कर गया, जमीन यूं ही पड़ी हुई थी पब्लिक सेक्टर के लिए। अभी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है कि 500 कम से कम जिसको नौकरी देगा जो कंपनी, उसको 1 रुपये दर पर 20 साल 25 साल के लिए लीज पर हम जमीन देंगे। तो अडानी को हमने जमीन दिया है लीज पर। 1 रुपये वाली बात सही है नहीं? जी हाँ, सही है। 1 रुपया पर एकड़ के दर से अगर हम ज़्यादा पैसा लेंगे तो पावर में हमको ज़्यादा बिल भुगतान करना पड़ता था, हमको हमें 2,000 करोड़ देना पड़ता। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में, आसाम में जो पावर का टेंडर हुआ है उससे कम इनके टेंडर के रेट है। 4 कंपनी टेंडर दिया, उसमें सबसे लोएस्ट टेंडर इनका था, इसीलिए इनको अलॉट किया गया। एमपी में? हाँ, नहीं, यहाँ बिहार में 6 रुपए कुछ 75 या 7 पैसे ऐसा। 6 रुपये 7 पैसे टेंडर पर जो लोएस्ट आया। और एनर्जी सेक्टर में कंपनियां काम करती है, मिनिस्टर के पास टेंडर वोंडर का ट्रांसफर पोस्टिंग का फाइल नहीं आता। कंपनी करती है, फिर रेगुलेटरी कमीशन जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त उसको ओके करता है और तब जाके वो फाइनल होता है। ठीक है। मेरी पार्टी के नेता है और केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, और वो बार बार इसी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और हालिया 1-2 इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार ने इस प्रोजेक्ट की आड़ में 65,000 या 62,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये किसी तथ्यात्मक बात में वो नाराज है, चुनाव हार गए, एमएलए से लड़ना चाहते थे, एमएलए का टिकट मिला, इस नाराजगी में सब बयान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं अडानी को पेमेंट करते, इसके पहले बिहार भारत सरकार को भी कहते हम पेमेंट करते थे। वहाँ जो क्या कहते हैं नवीन नगर में जो 2400 मेगावाट का बन रहा है उसका रेट क्या है, और यहाँ तो नई कंपनी नया लगाएगा, ज़्यादा खर्चा तो उसको होगा ही, तो स्वाभाविक रूप से ये। तो क्या बीपी यादव ये कह रहे हैं कि अगर कागज खंगाले जाएं तो अडानी को कोई गलत लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है नीतीश सरकार द्वारा? निश्चित तौर से कोई लाभ नहीं, जो नियम अनुसार है उसके अनुसार हुआ है। अच्छा। और उनसे ज्यादा मार्केट रेट से ज्यादा प्राइस पे, ज्यादा यूनिट के ज्यादा प्राइस पे बिजली खरीदी जा रही है, ये भी कहते हैं आर.के. सिंह। तो हम क्या करें, मार्केट में जैसा रेट को मिलता है उसी ज़्यादा रेट को खरीदते हैं, वो कम रेट में आएगा वो। समझा नहीं सर, फिर से बताइए। अभी जो मार्केट का रेट है जिस दर से मिलेगा वही ना हम खरीदेंगे। हम लोग
अपने अब रेट तो हम लोग ने निर्धारित करेंगे, जो कंपनी बेचती है वही रेट निर्धारित करती है। तो यानी अगर कंपनी महंगा बेचेगी तो यहाँ के उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली मिलेगी फिर। उपाय क्या है? पूरे देश में ये है। हम लोगों ने बार बार डिमांड किया कि वन नेशन वन टैक्स जब हो गया, हाँ। वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। तो जो नया पावर हाउस बनता है उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट मिला के रेट फिक्स होगा। ठीक है सर। आपका आखिरी रिमार्क ये है इसमें कि आरके सिंह को टिकट नहीं मिला, इस वजह से ऐसा और हो गया। नाराजगी है उनकी। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। चलिए।